बात तकरीबन 1800 से 2200 साल पहले की है। एक व्यक्ति हुए महाकवि भास, जिन्होंने महाभारत के गदा युद्ध पर एक नाटक लिखा। वीर रस का, करुण रस का सबसे महान नाटक लगता है। जो दो तट होते हैं उस पर उन्होंने महाभारत का सार दिया 5 लाइनों में। वो पंक्तियां थी, वो कहते हैं कि भीष्म द्रोण युग तट थे जिसके, शकुनी गर्त था जयद्रथ नीर, कर्ण लहर कृप अश्वत्थामा, मगर स्त्रोत दुर्योधन वीर, शर अस रज की शत्रु नदी वो, जो अर्जुन ने की जिससे पार। किससे पार? कृष्ण रूप हो नाव आपका, करे शत्रुओं से उद्धार। फिर रणभूमि का व्याख्यान करते हैं और कहते हैं कि गज शुंढों के स्तंभ जहां पर तने हुए थे, बाण बिखर कर दर्भ और कुश बने हुए थे, मरे हाथियों के फूलों का ढेर लगा था, प्रखर ज्वाल की भांति लपट कर वैर जगा था, आसमान में फहराता ध्वज का वितान था, वीरों का वो सिंहनाद ही मंत्र गान था। युद्ध यज्ञ ये वही जहां हम प्राप्त हुए हैं, पशु बलि बनकर जहां मनुष्य समाप्त हुए। ये लेखनी थी और ये सिर्फ प्रारंभ है उस नाटक का जिसका नाम उरुभंगम है। वीरता की लेखनी में ऊंचाई क्या हो सकती है, जरा महसूस करने की कोशिश करिएगा। एक बाप का विलाप, माँ का विलाप, मासूम बच्चे का विलाप, जिसे कुछ नहीं पता कि उसका बाप दुर्योधन के साथ क्या हो रहा है, क्या उसका छिन चुका है, कितना बड़ा अभिलाषी था वो, उसे कुछ नहीं पता। उरुभंगम, उरु माने जांघ, भंगम मतलब उसे भंग कर देना। नाटक की शुरुआत होती है विध्वंस से, उसकी व्याख्यान से, जहां पर 2 सूत्रधार कहते हैं कि इस धरती को देखो। एक सूत्रधार कहता है दूसरे को, कहता है कि देख उस धरती को जहां पर शरीर मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, देख कुछ तड़प रहे हैं, मौत के पास पहुंच रहे हैं कुछ, देख बड़े बड़े धनुष जो हैं ध्वस्त होकर पड़े हैं, अधकटे हाथियों को देख, अधमरे घोड़ों को देख। तभी एक गूंज उठती है, युद्ध का अंतिम पद चल रहा है, एक ललकार उठती है, 2 विशाल योद्धा प्रखंड होकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि या मुझे मार। वो कहता है कि या मुझे मार। ये हैं दुर्योधन और भीम, गदा उठाए ललकारते हैं, कहते हैं कि या मुझसे युद्ध कर, कौन बड़ा महारथी, या मुझसे युद्ध कर, देखे कौन वीर है यहाँ। दोनों युद्ध करते हैं। भीम का ये भीम दुर्योधन को पटक पटक कर मारता है। दुर्योधन हंसता है, कहता है क्या हुआ, मार नहीं पा रहा क्या? हंसता है, कहता है भीम तू तो बहुत बलशाली है, बहुत भीमकाय है, विशाल है, क्या हुआ, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा? भीम असहाय होता है। तभी कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण इशारा करते हैं कि इसकी जंघाओं पर वार कर। भीम कहता है कि ये तो नियम के खिलाफ है, लेकिन ये धर्म युद्ध है, साम दाम दंड भेद अपनाना ही पड़ना था। भीम जंघाओं पर वार करता है, ध्वस्त होकर नीचे गिरता है दुर्योधन, असहाय। नाटक अपना रंग पकड़ता है। ये खबर भगवान बलराम को मिलती है कि भीम ने छल से दुर्योधन को हरा दिया, वो घायल कहीं पड़ा है। बलराम अधिक्रोधित होते हुए रणभूमि की ओर आते हैं। भगवान बलराम कहते हैं कि सुनो पांडवों सुनो, ये उचित नहीं हुआ, वैरी दल का काल रूप मेरे सवाल को भूल गया। मैं तटस्थ दर्शक था इस रण का, इसीलिए वो भूल गया। दुर्योधन की जंघाओं पर उसने गदा प्रहार किया, संग में कुल के विनय विभव को मिट्टी में मिला दिया। दुर्योधन को कहता है कि दुर्योधन सुनो, अब एक क्षण प्राण धारण किए रहो, क्योंकि सौंद द्वार नष्ट कर चूर चूर कर डाली, शाल व पुर की तुंग 4 दीवारियां, पलट दिया जिसने यमुना का भी प्रवाह, शत्रुओं के प्राण जाते जिसकी बलिहारियां, हाथ में उठाकर उसी हल को सजगरवाज, गुंजित है लोक में जिसकी किलकारियां, रक्त श्वेत लिप्त भीम के विशाल वक्ष पर काट दूंगा पर नहीं कराल क्यारियां। ये बलराम कहते हैं, अपना रोष प्रकट करते। ये बात कहीं दूर से दुर्योधन सुनते हैं और कहते हैं कि आप शांत हो जाइए। अब आप सुनेंगे कि दुर्योधन क्यों कहेगा कि शांत हो जाइए, क्योंकि वो तो क्रूर है, अभिमानी है, वो तो युद्ध करना चाहता है, जीतना चाहता है। क्यों कहता है? तो महाकवि भास ने इस नाटक में एक बड़ा मानवीय दृष्टिकोण दिया है। दृष्टिकोण क्या है कि मृत्यु के पास जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तब उसके अंदर लालच, क्रोध, वासना, ये मानवीय भाव जो है वो 0 होने लगते हैं, शून्य को छूते हैं। यही अप्रोच उन्होंने दुर्योधन को दी है। तो दुर्योधन कहता है कि भगवान बलराम आप शांत हो जाइए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो गुस्साए में है। कहते हैं दुर्योधन ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं उन पांडवों के साथ क्या करने वाला हूं।
वो कहते हैं कि हल्का फाल चलाकर घायल करूंगा शरीर, मूसल की चोटों से दूंगा छाती चीर, हाथी घोड़े रथ मित्रों को रण में मेट, स्वर्ण पथी कर पांडव गण को दूंगा भेंट। दुर्योधन कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, ये मत करिए, आप मेरी भी बात ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैंने जो जीवन में किया है मैं उसी का फल भोग रहा हूं, जो क्रूरता मैंने की है मैं उसी का फल भोग रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं बतलाता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किन किन ने किया है। वो कहता है कि सुनिए, ये वो व्यक्ति हैं बुद्धि के सहारे जिन्होंने आत्मरक्षा की, धुधुकर प्रज्वलित लाख के महल से पत्थर बरसाए थे कुबेर के निवास से, युद्ध छिड़ जाने पर जिन्होंने यक्ष दल से राक्षस हिडिंब के प्राणों का अंत किया, पल में पछाड़ जिन्होंने निज बल से। बलराम हारा नहीं हूं मैं, मुझको हराया उन्हीं ने आज छल से। बलराम कहते हैं कि क्या तुम्हें छल कर वो जिंदा बच जाएंगे? दुर्योधन कहता है कि भगवान बलराम अभी सुनिए आप, अब मैं आपको बतलाता हूं कि किसने छला है। गदा तो भीम की थी, मुझे जिसने छला है उसके बारे में सुनिए। वो कहते हैं कि देवराज को अपमानित कर कल्प वृक्ष जिसने हत्याया, सोता रहा सहस्त्रों वर्षों जो सागर में करके माया, कर प्रवेश भीम की गदा में सहसा उसी कृष्ण ने सत्वर, न्याय युद्ध के कामी मुझको पहुंचाया है मरण घाट पर। बलराम शौक में कि मेरे भाई ने ये युद्ध का नियम तोड़ने की सलाह मेरे भाई ने दी है, ये कायरता जिस पे मैं आग बबूला हो रहा हूं ये मेरे भाई ने दी। नाटक में प्रवेश होता है करुण रस का। करुण रस में कौन होगा? महाराज धृतराष्ट्र गांधारी और जीवन की सच्चाई से वंचित दुर्जय उनका पुत्र। बेटे की खबर मिलते कि रणभूमि में वो कहीं गिरा है। एक बाप जो अंधा है और एक माँ जिसने आंखों पर पट्टी बांधी है, बिलखते हुए विलाप करते हुए रणभूमि की ओर बढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे 100 पुत्रों में ज्येष्ठ 18 अक्षौहिणी सेनाओं के महाराज मेरे पुत्र दुर्योधन तुम कहाँ हो? आंखों पर पट्टी बांधे वो बेचारी माँ कहती है कि मेरे महाराज बेटे तुम कहाँ है? अपने पिता को आकर सांत्वना दे, सहारा दे। अंधा बाप कहता है कि जो स्वर्ण स्तंभ था सरीखा, जिस अभिमानी जिस राजेश्वर की यश गाथा जग ने जानी, वही महाराज यानी हमारा पुत्र भूमि पर पड़ा हुआ है, किसी द्वार की इंद्र कील सा गड़ा हुआ है। माता पिता अत्यंत दुख में है। उनको सांत्वना बंधाते हुए दुर्योधन कहता है कि माता पिता आप ये मत करिए, अब सुनिए मेरे बारे में। कहता है कि माँ कि मैं वीरों की भांति सम्मुख समर में मरा हूं, ये सोचकर शोक छोड़ दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। चरणों का मैं सेवक सदा आपका, नहीं आग से भी घबराता हूं। जिस मान से मेरा था जन्म हुआ, मैं उसी मान से स्वर्ग को जाता हूं। आप मत घबराइए। अपने पुत्र को ढांढस बंधाते हुए कहता है कि बेटा दुर्जय तुम भी सुनो, कोई बात नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। कौन? पांडव। कहता है जा अपने ताया युधिष्ठिर के पास जा, उसके वक्षस्थल पर अपना माथा रखना और कहना कि मैं उनका पुत्र दुर्योधन का पुत्र दुर्जय हूं, वो तुझे अपने गले से लगाएंगे। ये दृष्टिकोण दिया है महाकवि भास ने आज से 1800 से 2200 साल पहले। ये सारी त्रासदी के चलते जहां माँ बाप को पता चल चुका है कि उनका बेटा मृत्यु को छू रहा, किसी भी पल उसकी आंखें बंद हो सकती, वही जंगल में भटका हुआ एक वीर सैनिक पागल होता हुआ आता, जिसका नाम अश्वत्थामा है। और अब आप लेखनी का, राइटिंग का कमाल देखिए किस तरीके से लिखा गया है। अश्वत्थामा जो अति क्रोधित है, जिसके क्रोध की हम कामना भी नहीं कर सकते, हमारी सोच में हम उतना पहुंच भी नहीं सकते। शब्दों के जरिए बताता हूं कि वो कितना क्रोधित है। महाकवि भास लिखते हैं कि अश्वत्थामा ललकारते हुए क्या कहता है। अश्वत्थामा कहता है कि दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में जो आया मैं पांव बढ़ाकर, त्यों ही मैं फिर आता हूं इस सूने रण में, मानो अश्वमेघ की पूर्णाहुति के क्षण में। ये ललकार मारते हुए वो वीर योद्धा रणभूमि में आता है। कहता है कि खिले कमल की पंखुड़ियों से दीर्घ नयन है, लंबी बाहें कनक धूप जैसी शोभन है, तान रहे हैं धनुष वेग से बाण चढ़ाए, जलते मेरु शिखर पर जो सिरधनु छा जाए। कहता है कि अब सुनो, दो सैन्य सिंधुओं की टक्कर के समय युद्ध में मगरमच्छों की तरह छटपटाते हुए लालायित राजाओं सुनो, मैं दुर्योधन नहीं जिसकी जांघें तोड़ी छल से, कर्ण नहीं मैं शिथिल शस्त्र जिसके निकले निष्फल से, द्रोण पुत्र मैं अश्वत्थामा धनु टंकारता हूं, कौन वीर है सम्मुख आए, मैं ललकारता हूं। चारों ओर विकराल रूप है। इस इमेजरी को सोचिएगा कि प्रलय की स्थिति बनी हुई है। गिद्ध और कौवे नाच रहे हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि उन्हें किसी को नोचना होता है। नोचते किसको हैं? जो अधमरा पड़ा हुआ है।
या जो मरा हुआ पड़ा है। सूरज की रोशनी ढक चुकी है, अत्यंत खौफनाक दृश्य है। और वहीं दूसरी ओर सकारात्मकता हावी है। किस पर? दुर्योधन पर। वो कहता है कि अश्वत्थामा तुम शांत हो जाओ, अरे भाई मैं जो कुछ भोग रहा हूँ वो मेरे ही कर्मों का फल है। कहता है कि नहीं, उसकी आंखों में रोष है, तड़पन है, बदले की भावना है, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है उसे। महाराज दुर्योधन के आगे साबित करना है उसे कि वो कितना बड़ा योद्धा है। उसे तो मौका ही नहीं मिला अभी तक साबित करने का। युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा है। सर्वश्रेष्ठ राजा, अभिमानी राजा दुर्योधन मौत के पास है। वो अभी बता ही नहीं पाया कि वो कितना बलशाली है। इतनी बड़ी हुंकारों के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो मैंने बता दिया कि मैं क्या करूंगा, परंतु असल बात ये है कि मैं कुछ कर नहीं पाया। अब वो तड़पता है कि क्या मतलब इस ख्याति का, क्या मतलब इस पराक्रम का, जब मैं साबित ही नहीं कर पाया। विलाप करते हुए कहता है कि मेरे होने का क्या मतलब। 18 अक्षौहिणी सेनाओं के महाराज दुर्योधन मेरे सामने घायल पड़े, मृत्यु के पास पहुंच चुके हैं। क्या मतलब इस यश गाथा का जो मैंने गाई है। परंतु फिर भी अपना जोश कायम रखते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो विध्वंस मचाऊंगा। जो शेष बचे हैं पांडव उनको मैं मारूंगा, बच्चे बूढ़े जानवर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। दुर्योधन कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं अपने कुकर्मों का ही फल भोग रहा हूं। तो कहता है कि नहीं महाराज। तो दुर्योधन पूछते हैं कि तुम करोगे क्या, क्या चाहते हो तुम। कहता है कि महाराज आप ध्यान पूर्वक सुनिए मैं क्या करूंगा। कहता है कि युद्ध छेड़ने को द्वत जो गरुड़ पीठ पर हुए सवार, शंख चक्र को धार पटकती जिनकी भीम भुजाएं चार, मृत्यु उसी कृष्ण को रण में पांडु सुतों के साथ पछाड़, चित्र बिगड़ने पर जो पटको चित्रकार देता है फाड़। कहता है महाराज दुर्योधन मैं कृष्ण को वैसे फाड़ूंगा जिस आसानी से चित्र बिगड़ने पर चित्रकार पेज को फाड़ता है, कागज को फाड़ता है। कहता महाराज मैं वैसे फाड़ूंगा। कहता है कि सुनो अश्वत्थामा मैंने क्या किया था, ध्यान पूर्वक सुनो। कहता है कि द्यूत सभा में पांचाली के खींचे मैंने बिखरे केश। द्यूत सभा जहां पर जुआ खेला गया उस सभा को कहते हैं। कहता है कि बाल पुत्र अभिमन्यु वीर को मारा रण में एक निवेश, छल से हरा पांडु सुतों को वन में भटकाया अनजान। सोचो तो सोचो बदले में कितना तोड़ सके वो मेरा मान। अश्वत्थामा ये किया है मैंने उनके साथ। अभिमन्यु बाल को मारा है, द्युत्समा में पांचाली को जंघाओं पर बैठने के लिए कहा है। कहता है ये सब किया है तो मैं जो कुछ भोग रहा हूं वो मेरे कर्मों का ही फल है। तो शांत हो जा, शांत हो जा। परंतु अश्वत्थामा फिर भी नहीं मानता। नाटक खत्म हो रहा है। जाते जाते अश्वत्थामा कहता है कि महाराज मैंने तो पक्का प्रण कर लिया है, खाता हूं सौगंध आपकी अपने वीर जनों की, आज पांडव गण को ध्वस्त करूंगा सज के निशा समर का सा। वो बिना किसी रिचुअल के दुर्जय का तिलक करता है और कहता है कि अब से तुम मेरे महाराज हो, और वो चला जाता है। यहाँ पर नाटक में दुर्योधन का अंत होता है। उसे स्वर्ग से अप्सराएं दिखती हैं, उसे अपने मरे हुए भाई दिखते हैं, पितर दिखते हैं, इंद्र का वाहन दिखता है। देखते ही देखते वो अपनी आंखें बंद करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। महाभारत का अंत होता है। ये एक महान लेखनी है वीर रस। बहुत कुछ जो है इसमें छूटा है। ये पूरा नाटक पोएटिक है, सवाल जवाब एक रिदम में है, बहुत कमाल का है। मैंने बहुत सारे नाटक पढ़े पर मुझे अब तक वीर रस और करुण रस की इतनी गहराई, इतना उसका क्या बोलते हैं उसे, फ्रेमवर्क, ऊंचाई, गहराई, कोई भी डायमेंशन है इन दो इमोशंस की किसी और नाटक में दिखने को नहीं मिली। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इसलिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरी जीवन की पहली वीडियो है जिसे मैंने सोचा है कि सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी भूमिकाएं होती हैं वो आप निभाइएगा ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।